आपके जिस्म के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो आपकी शक्ल, रंग, आदतें, यहाँ तक कि आपका मुस्तकबिल भी तय करता है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि यही चीज़ आपको आपके वालिदैन से जोड़ती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये चीज़ इतनी छोटी है कि आँख से नज़र ही नहीं आती, फिर भी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल करती है। DNA। DNA दरअसल एक ख़ास किस्म का मॉलिक्यूल होता है जो हमारे जिस्म के हर खलिए के अंदर मौजूद होता है। आपके जिस्म में अरबों खलिए हैं और हर खलिए के अंदर यही DNA छुपा हुआ है, जैसे किसी किताब के अंदर राज लिखे हों। लेकिन सवाल ये है, ये DNA आखिर करता क्या है? सोचें, अगर आप एक घर बना रहे हो तो आपको एक नक्शा चाहिए होगा। DNA भी बिल्कुल वैसा ही नक्शा है, लेकिन ये आपके जिस्म का नक्शा है। ये बताता है कि आपके बाल कैसे होंगे, आँखों का रंग क्या होगा, आपकी ऊंचाई कितनी होगी और यहाँ तक कि आपकी आवाज़ कैसी होगी। और सबसे दिलचस्प बात, ये नक्शा आपको आपके माँ बाप से मिलता है। आधा DNA आपके वालिद से आता है और आधा आपकी वालिदा से, इसीलिए बच्चे अक्सर दोनों की तरह नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, अगर सब कुछ DNA में लिखा हुआ है तो फिर हर इंसान मुख्तलिफ क्यों होता है? इसकी वजह है DNA का यूनिक होना। हर इंसान का DNA तकरीबन एक जैसा होता है, लेकिन उसमें छोटे छोटे फ़र्क होते हैं और यही फ़र्क हमें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। अब ज़रा ये सोचें, अगर DNA एक किताब है तो इसमें कितनी मालूमात हो सकती हैं? साइंसदान कहते हैं अगर हम एक इंसान के पूरे DNA को लिखना शुरू करें तो इससे लाखों सफ़हात की किताब बन सकती है। यानी आपके जिस्म के अंदर एक मुकम्मल लाइब्रेरी छुपी हुई है जो हर लम्हा काम कर रही है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। DNA सिर्फ आपकी शक्ल नहीं बनाता, बल्कि ये आपके जिस्म के अंदर होने वाले हर काम को भी कंट्रोल करता है, जैसे दिल की धड़कन, सांस लेना, ज़ख्म का भरना। ये सब कुछ इसी के परमिशन से होता है। और सबसे हैरानकुन बात, ये DNA खुद को कॉपी भी कर सकता है। जब आपके जिस्म में नए खलिए बनते हैं तो DNA अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है ताकि नया खलिया भी वही मालूमात लेकर पैदा हो। ये अमल इतना परफेक्ट होता है कि अरबों बार होने के बावजूद भी ज़्यादातर गलती नहीं होती। लेकिन कभी कभार यही कॉपी करते वक्त छोटी सी गलती हो जाती है और इसी गलती को म्यूटेशन कहते हैं। ये म्यूटेशन कभी नुकसानदेह होती है, जैसे बीमारी पैदा कर सकती है, लेकिन कभी कभी यही म्यूटेशन फ़ायदा भी देती है, जैसे इंसान को नई सलाहियतें दे सकती है। अब जरा एक और दिलचस्प बात सुने। DNA की शक्ल सीधी लाइन नहीं होती, बल्कि ये एक घूमती हुई सीढ़ी की तरह होती है जिसे डबल हेलिक्स कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत और पेचीदा है कि साइंसदान आज तक इस पर तहकीक कर रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि अगर हम आपके जिस्म के सारे DNA को खोलकर सीधा कर दें तो इसकी लंबाई तकरीबन सूरज तक पहुंच सकती है और वापस भी आ सकती है। सोचें, एक छोटे से जिस्म के अंदर इतनी बड़ी चीज़ छुपी हुई है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। DNA सिर्फ इंसानों में नहीं होता, ये हर जानदार में होता है, चाहे वो जानवर हो, पौधा हो या एक छोटा सा जरासीम। यानी ज़मीन पर जितनी भी जिंदगी है, सब एक ही बुनियादी उसूल पर बनी हुई है, DNA। और यही चीज़ हमें एक दूसरे से जोड़ती है। अब सवाल ये है, अगर DNA इतना ताकतवर है तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? आज के दौर में साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि हम DNA को एडिट भी कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसके ज़रिए साइंसदान बीमारियों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्तकबिल में शायद इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बच्चे भी डिज़ाइन कर सके। लेकिन यहाँ एक ख़तरनाक पहलू भी है। अगर हम DNA के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करें तो इसके नतीजे बहुत ख़तरनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि ये वो कोड है जो ज़िंदगी को चलाता है और इसमें मामूली तब्दीली भी बड़े असर डाल सकती है। अब आखिर में एक ऐसी बात जो वाकई दिमाग हिला देगी। आपके और दुनिया के किसी भी इंसान का DNA तकरीबन 99.9% एक जैसा होता है। यानी हम सब, चाहे किसी भी मुल्क, रंग या ज़बान से हों, तकरीबन एक जैसे हैं। सिर्फ 0.1% फ़र्क हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें तो याद रखें, आपके अंदर एक ऐसी कोडिंग छुपी हुई है जो अरबों साल की तारीख का नतीजा है। और यही DNA आपको वो बनाता है जो आप हैं। अगर आपको ऐसे ही हैरानकुन टॉप फैक्ट्स हिंदी पसंद हैं तो चैनल को फॉलो करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसा राज खोलने वाले हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।